प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको प्राणायाम के दूसरे भाग की जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कल मैंने बताया था कि प्राणायाम में रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब आगे मैं ये बता रहा हूँ कि प्राणायाम 2 प्रकार का होता है। एक अगर्भक, जिसमें जप और ध्यान नहीं किया जाता, वैसे ही प्राणायाम किया जाता है। और एक होता है सगर्भ, जिसमें जप और ध्यान का सहयोग लिया जाता है। देखिए, मैंने प्राण और वायु 2 चीज़ बताई थी। अब प्राणायाम में 10 प्रकार की वायु होती हैं। वो अपना क्या क्या काम करती हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। प्राण जो है 10 कौन से प्राण होते हैं जान लीजिए। प्राणवायु, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राणवायु होती हैं। इनके कार्य क्या क्या हैं जान लीजिए। प्राण जो है प्रयाण करता है, उसे प्राण कहते हैं। अपान, जो भोजन किया जाता है उसे नीचे उतारती है, पेट में ले जाती है, उस वायु को अपान कहते हैं। व्यान, संपूर्ण अंगों को बढ़ती हुई और उनमें व्याप्त रहती है, उसे व्यान वायु कहते हैं। उदान, मर्म स्थानों को उत्तेजित करती है, उसे उदान वायु कहते हैं। समान, सभी अंगों को समभाव से लेके चलती है, उसे समान कहते हैं। नाग, मुख से कुछ उगलने में जो काम आती है उसे नाग कहते हैं। कूर्म, आँख खोलने में जो वायु काम आती है उसे कूर्म कहते हैं। क्रकल, छींक लेने में जो वायु निकलती है उसे क्रकल कहते हैं। देवदत्त, जवाई लेने में, मतलब उबासी लेते हैं, उसमें देवदत्त वायु काम करती है। और धनंजय, ये वायु पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, मृत शरीर को भी नहीं छोड़ती है, उसे धनंजय वायु कहते हैं। अब देखिए, ये प्राणायाम के योग के 5 भाग हो गए। छठा भाग है प्रत्याहार। प्रत्याहार में इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इसको प्रत्याहार कहते हैं। नंबर 6 धारणा, चित्त को किसी एक स्थान पर विशेष स्थिर करना, इसको धारणा कहते हैं। ध्यान, चित्त की स्थिरता ही ध्यान है। समाधि, जो 8वां भाग है समाधि, जिस ध्यान में ध्येय ही स्थायी रूप में भासता है और ध्याता स्थिर भाव से स्थिर रहता है और ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, उसी को समाधि कहते हैं। प्रिय भावकों, ये मैंने योग की पूरी आपको जानकारी दी है। और इसकी पूरी जानकारी के बिना जो लोग योग करते हैं उनको लाभ तो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, परंतु नुकसान भी होता है। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक करना चाहिए। सब किसी या तो प्रशिक्षित व्यक्ति से सीख करके करना चाहिए, या कहीं टीवी पर कोई कार्यक्रम होता है उसको देख करके करना चाहिए। देखी देखा नहीं करना चाहिए, इससे लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। ये प्राणायाम के सारे अर्थ मैंने बताए हैं, आपके निश्चित रूप से काम आएंगे। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।